हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आप लोग को खुशखबरी है कि आप लोगों को डेली क्लासेस ये संडे को छोड़ के आपको बाकी दिने जैसे कुछ चैप्टर्स जो वीक हैं, जो लड़के जैसे कि एवरेज है, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट टाइप थे। मैंने जब मॉक करा रहा था ना, तो उस मॉक में मुझे पता चला कि कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि भाई सर पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर मेरा एवरेज थोड़ा वीक है, आप करा दो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज के क्वेश्चन जैसे मॉक कराते समय जो भी बच्चा जिस चैप्टर में वीक है वो अपना पर्सनली मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम पे भी है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं टेलीग्राम का देख लेता हूँ, तो वहाँ से मैं सोचा कि हाँ ये जो चैप्टर वीक है उसको करा देना सही है। तो उसको मैं स्पेशली उसके जितने भी टाइप्स एवरेज के पूछे जाते हैं मैं उसको स्पेशली करा रहा हूँ। और वैसे ही जैसे रीजनिंग के भी कराऊंगा, और जो भी चैप्टर वीक लगेंगे उसको करा दूंगा। और मॉक डेली चलता रहेगा, मॉक रुकेगा नहीं। और हाँ, मॉक को आप लोग ज़रूर करिएगा, मॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जिसको भी टेलीग्राम अभी तक जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और जो पुराने हैं उनके लिए तो भाई रामबाण है। चलिए ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। मस्ती वस्ती बहुत हो जाती है हमारे साथ, मस्ती हम थोड़ा कम करते हैं लेकिन फिर भी मस्ती हो जाती है, ठीक। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है एवरेज का, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए लिखा हुआ है 8 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 51 था और 9 अन्य छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 था। सभी 17 छात्रों के औसत अंक कितने थे? तो सभी की बात कर रहा है, तो पहली बात हमें 51 का निकालना पड़ेगा। तो 51 गुना के कितना हो जाएगा? 51 गुना के 8, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा? 51 गुना के 8 कितना होगा? 8 कम 8, 8×5 = 40, 408, ठीक है। और फिर उसके बाद 9 छात्रों का अलग है, तो 68 गुना के 9, 9 छात्र, तो कितना हो जाएगा? 8×9 = 72, मतलब कि हो जाएगा 612, ठीक है। अब बोल रहा है टोटल छात्र, तो टोटल छात्र के लिए हम इसको और इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 1020। ऐड करने पे 1020, और टोटल 17 छात्र ऑलरेडी बता रखा है, तो 17 से ये कितनी बार जाएगा? 17×6 = 102 होता है ना, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। सभी 17 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? पूरा बढ़िया से समझा रहा हूँ एकदम, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत है, मतलब टाइप वाइज है, आप एकदम चिंता मत करें, सब एकदम होगा। देखिए 30 का 20 औसत है, ठीक है, और 20 का 30 औसत है, ठीक है। यह है 30 का कितना होगा? 20×3 = 60, मतलब कि 600। और इसका हो जाएगा 20×3 = 60, मतलब कि 600, टोटल 1200। तो 1200 है, और सभी कितने टोटल कितने हैं? 20, 30, 50, तो 50 से तो ये ख़त्म। 5×2 = 10, 5×4 = 20, मतलब कितना इसका आंसर हो जाएगा? 24। टोटल कितना औसत आएगा? 24 इसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है क्वेश्चन, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है यदि 6 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है और अन्य 2 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, फिर सभी छात्रों का औसत वजन। देखिए अभी 2 का कराया हूँ, अब 3 का हो गया, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे कर रहे हो। तो 6 छात्र हैं, 6×50 कितना होगा? 6×25, मतलब कि 300। और फिर 2 छात्रों का औसत वजन 51 है, तो 2×51 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 होगा, कितना? 2×1 = 2,
एंड 2 पचे 10 मतलब 102। ठीक है, फिर देखिए 2 छात्रों का औसत वजन 55 है, 55 गुना के 110, तो 2 छात्रों का 55, तो 55 गुना के कितना हो जाएगा 110। ठीक है, 110। ठीक है, आप देखिए अब ये टोटल जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ोगे तभी तो टोटल देखिए बोल रहा है फिर सभी छात्रों के लिए टोटल जोड़िए, तो टोटल जोड़ेंगे तो 2 1 3 2 5 512 बटे कितना है 10, तो 10 से ये कितनी बार में जाएगा आपको दिख रहा है 10 पचे 50 5, तो ये 6 वाला ऑप्शन ऑलरेडी कट गया, 5 बार में जाएगा, 10 एक कम 10 51 होना चाहिए, तो 52 वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो ये 51 आ गया, और ये कभी भी जाएगा तो 2 बार में जाएगा, तो 2 ये, तो ये खत्म ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, 10 संख्याओं का औसत संख्या 7 है, तो पूछ रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत कितना है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, 10 संख्याओं का औसत 7 है, औसत आपको पता है कि जितनी संख्याओं का औसत देता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ गया। तो अगर मैं औसत में ही मल्टीप्लाई कर दूं या मैं डायरेक्टली इससे इसमें 12, अगर मैं जैसे ये 10 सत्ते 70 है, ठीक है, तो हम लोग अगर 10 संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या है, तो हम लोग जानते हैं 1 से भी गुना करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, फिर उसको जोड़ेंगे तो 70 आएगा। इसको अगर आप जोड़ के जितनी संख्या है उसको आप भाग दोगे तो उतना ही औसत आएगा कि जितना आना चाहिए ना, तो ये 10 है, चाहे अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, देखिए 10 और ये 9 1 10, फिर 8 2 10, फिर 7 3 10, 6 4 10 और 5, तो कितना है 10 20 30 40 50, 5 55 10, 10 से आप भाग दो 10 पचे 50, जो औसत 1 का बनता है वैसे ही हम औसत से गुना करें तो प्रत्येक का 70 आया, तो 70 आया, तो हम 7 जब देखिए लिखा है यदि प्रत्येक संख्या का एक संख्या का 70 आया है ना, तो एक संख्या का 70 आया है, तो मैं चाहूँ तो 7 से जो है डायरेक्टली प्रत्येक संख्या में औसत में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टोटली फिर 10 से हो जाएगा ना, जैसे 12 सत्ते 84, तो ये जो 84 में डायरेक्ट औसत में गुना कर दिया, तो और 84 को जब आप गुना के 10 करोगे तो ये भी तो वही औसत आएगा जो औसत प्रत्येक संख्या का है, क्योंकि प्रत्येक में आपने गुणा कर दिया तो प्रत्येक संख्या का आप 84 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बस वैसे ही है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 84। देखिए 84 ऑप्शन में दिया है, ये देखिए दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। 5 व्यक्ति एक नाव में बैठे हैं, नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलो है, तो नाव का वजन, कोई बात नहीं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैंने जस्ट अभी कराया, तो 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 दिया हुआ है, पन्नौड़ है 40, 4 5 3 15 4 19, मतलब कि 190। अब बोल रहा है यहाँ 5 था, तो यहाँ नाव के साथ और नाव में बैठे व्यक्तियों को, तो 5 तो व्यक्ति बैठे थे, अब नाव को जोड़ लोगे तो क्या 5% प्लस एक न्यू, नाव को मैं एन से या बोट लिख देता हूँ, बी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो कितना दिया था 190 दिया हुआ था, तो बोट बराबर कितना हो जाएगा 190 अपान के 5, तो 5 3 के 15, कितना हो जाएगा, सॉरी इसका औसत वजन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, औसत वजन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 यहाँ से मैंने 6 हो गए, 5 तो 5 ये 5 पीपल थे प्लस एक नाव थी, तो 9 हो गए, तो 6 हो गई पीपल, तो 6 चीज़ें हो गए ना, तो यहाँ पे पीपल का तो डायरेक्ट दिया नहीं, 6 लोगों की बात किया, तो 6 गुणे के 52 कर दोगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, एक हासिल, 6 25,
30, 30 एक 31, ठीक है। 312 तो 190 जो है, एक 312 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 11 में से 9 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 122। 122 कहाँ दिया आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है और पहले 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो बाकी संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली बार टोटल 20 है, 20 गुणे 15 औसत कर दीजिए, 15 दूना के 30 मतलब कि 300। फिर पहले 5 संख्याओं का, तो 5 संख्या आएंगे तो 5 गुणे की 12, तो 12 पच्चे 60, ठीक है। 12 पच्चे 60, पहले 5। तो इसमें से तो पहली बात कि आप 5 संख्या है, तो 20 में से जब आप देखिए यहाँ से 20 माइनस 5 कर दो, क्योंकि 20 संख्याएं थी और फिर ये 5 संख्याएं, ये पहली संख्या है, तो बाकी की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बाकी की कितने बची, 15। तो यहाँ से 300 में से माइनस 60 करोगे तो कितना बचा, 240, ठीक है। तो 240 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बार जाएगा, 15 दूना 30, 15 कम 15 बचेगा, 5 4 9, 15 छक्का 90, मतलब कि ये 16 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। बाकी संख्या का औसत कितना है, 16, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 लड़कों और 3 पुरुषों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए, ठीक है। 4 लड़कों और 3 पुरुष हैं, ठीक है, उनका औसत 120 रुपये खर्च किए, जिनमें से लड़कों ने औसतन 150 रुपये खर्च किए। अब यहाँ लड़कों की खर्च किए हुए हैं, यहाँ सिर्फ लड़के की बात किया रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, पुरुषों द्वारा खर्च किए जाने वाले औसत, पुरुषों द्वारा मतलब ये जो 3 पुरुष खर्च किए ना, इनके पैसे निकालने। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए टोटल कितने, 4 3 7 7, टोटल 7 लोग हैं, 7 गुणे की 120 किया हुआ है, तो 12 सत्ते 84, तो ये कितना हो जाएगा, 840, कितना हो जाएगा, 840, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि यहाँ फिर बोल रहा है कि 150, तो फिर यहाँ पे 150, वो भी लड़कों की बात करते हैं। तो लड़के कितने, यहाँ देखिए 4 हैं, तो 4 लड़के हैं, तो 4 गुने की 150, तो 15 चौक को 60, मतलब कि 600, ठीक है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है कि फिर पुरुषों द्वारा, तो पुरुषों द्वारा कितने, इसमें तो इसमें में पुरुष भी हैं और लड़के भी हैं, है ना। इसमें बॉय भी हैं, ये जो है ये इसमें बॉय और पुरुष दोनों हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे बॉय सिर्फ मिला है, ये जो 4 लड़के हैं वो बॉय के हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, टोटली 7 माइनस 4 करेंगे, इक्वल टू 3 आया ना। तो ये 3 कौन सा है, मेल आए हैं, जो पुरुष हैं। तो हम इसमें से 840 माइनस के 600 करेंगे तो 240 बचेगा ना। 240/3 करेंगे तो 3 वाड़े 24, तो 80, मतलब कि 80 जो औसत रुपए खर्च हुए हैं, कितने, 80 रुपये खर्च हुए किसके, मेल के, जो ये पुरुष हैं, ठीक है। क्या है, पुरुष के लिए खर्च किए, तो ये 80 रुपये, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलो वजन वाला एक नया व्यक्ति उनमें से एक के स्थान पर आज आता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है। तो ठीक है, जब बढ़ जाता है तो कैसे बढ़ेगा, जब नया, अगर कोई 8 व्यक्तियों का औसत वजन ढाई किलो है और वह बढ़ जाता है, तो 8 व्यक्तियों का 2.5 किलो बढ़ता है, तो पहली बात कि 8 गुना के 2.5, तो कितना हो जाएगा, जब 8 किलो का 2.5 है, तो जब 65 किलो का एक आदमी आता है, तो 65 किलो का कब आएगा, जब 2.5 किलो बढ़ रहा है, तो मतलब कि 25 चौको 100, 25 अट्ठे के 200, तो 200 मतलब कि 1.20 केजी बढ़ रहा है, तो 20 केजी बढ़ रहा है, तो पहले 65 किलो का वजन वाला व्यक्ति आ ही रहा है और 20 केजी बढ़ रहा है, तो 20 केजी बढ़ रहा है मतलब 65 + 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 85 केजी का वो पर्सन है। 85 केजी का आ रहा है, तभी तो हमारा 65 किलो का वजन वाला एक नया व्यक्ति उनमें से एक के स्थान पर आता है और नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो नया व्यक्ति का वजन 85 होगा, तभी तो बढ़ेगा।
क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमारा जो वजन था वो बराबर था, लेकिन उसके आ जाने से 1-2.5 किलो बढ़ जा रहा। तो 2.5 किलो एक व्यक्ति पे बढ़े तो 8 व्यक्ति हैं तो 8 × 2.5 कितना हो जाएगा, 20 kg बढ़ेगा। ये पॉइंट है तो पॉइंट से 1 कट गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो एक स्थान छोड़ के ही गिनोगे आप। ठीक है, तो 20 kg बढ़ रहा है तो 65 kg का तो पर्सन आ ही रहा है, तो प्लस 20 बढ़ रहा है तो वो कितने पर्सन का रहा होगा, 85 kg का रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई जब एक व्यक्ति जिसकी आयु 42 वर्ष थी और एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिया गया और नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। एक व्यक्ति जब जैसे 10 व्यक्ति थे, 10 में से 10 ही हैं, लेकिन क्योंकि बस हुआ क्या है, 10वें के स्थान पे एक दूसरे को लाया गया, लेकिन 10वें के स्थान पे ही रखा गया। तो पहले भी 10 थे, अभी भी 10 हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष कम हो गई तो 10 3 के 30 हो गया, 10 3 के 30 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष कम हो रहे हैं तो एक ये औसत आयु 3 वर्ष कम हो रही है ना, तो एक की अगर 3 कम होगी तो 10 की 30 कम होगी। ठीक है, 10 में 3 मतलब 10 लोग हैं, सबका 3 कम होगा तो 10 3 की 30 वर्ष कम हो गई। तो 10 वर्ष कम हो गई तो पहले तो 42 वर्ष था ही था, लेकिन कम होने की वजह से -30 हो गया। तो अब जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु कितनी रही होगी, सिर्फ 12 वर्ष रही होगी इसके साथ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 10 लिखा है 19 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक नए छात्र के प्रवेश से औसत वजन कम होकर 14.8 किलोग्राम हो जाता है। तो नए छात्र का वजन, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 19 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे कोई ये नहीं बोला है कि उसके आ जाने से मतलब उसके चले जाने या प्रस्थापित करने से कुछ नहीं बोला है कि नया व्यक्ति, देखिए एक नया, ये देखिए एक नए छात्र के प्रवेश से औसत वजन कम होकर 14.8 किलोग्राम हो जाता है। तो हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात आप ये देखिए कि यहाँ पे 19 स्टूडेंट थे प्लस एक और जुड़ गया तो 20 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, 20 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो 20 स्टूडेंट हो गए तो हमें कितना पता था कि 15 kg पहले था, लेकिन 15 kg था तो वो कितना था, 14.8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 14.8 कम हो जा रहा है। तो हमें कितना कम कितना हो रहा है, आप किसी को कुछ पता है, कुछ अंदाज़ा है कितना कम हो रहा है, 14.8। तो 15 kg पहले था और ये माइनस का 14.8 हो जा रहा है। तो ये टोटल कितना है, 0.2 kg हो रहा है। तो 0.2 kg मतलब कि जब आप 0.2 kg तो मतलब टोटल 20 स्टूडेंट, तो गुने के 2 करोगे 0.2 बच रहा है, तो इसको करोगे तो 40 होगा। तो 4 kg आपका हो रहा है। 4 kg कितने, 4 kg कम हो रहे हैं ना। तो जब 15 माइनस का 4 kg करोगे तो नए छात्र का वजन क्या रहा होगा, नया छात्र कितना का रहा होगा, 11 kg का रहा होगा। कितने छात्र का रहा होगा, 11 kg का है नया छात्र, 11। क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से आप इसको समझिए, नहीं ये समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, हम कितना कॉन्सेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें। 19 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक नए छात्र जुड़ जाएगा तो टोटल 20 हो जाएंगे। ठीक है, पहले 19 का 15 था, एक नया आ रहा है तो वो कितने का रहा होगा, बस देखिए यहाँ 14.8 का वजन हो जाता है। मतलब कि जो 15 kg में सिर्फ 0.2 kg ही कम है। ठीक है, तो 2 kg कम है तो टोटल 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे, पूरे मल्टीप्लाई होगा ना, एक का कम होगा 0.2 तो पूरे अब तो 20 हो गए, तो 20 से करोगे तो 4 kg, पहले 15 kg था टोटल का, 19 का 15, तो अब 20 का पूरा टोटल औसत वजन आप ज्ञात करोगे। तो टोटल का औसत वजन ज्ञात करोगे तो 15 में से 4 जब 4 kg घटा दोगे तो कितने वजन का रहा होगा वो लड़का, तो 11 kg का रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 25 परिणामों का औसत 20 है। पहले 12 परिणामों का औसत 15 है और पिछले 12 परिणामों का औसत 18 है। तो फिर 13वां परिणाम, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये 25 गुना के 20 इक्वल हो जाएगा 25 गुना के 50 मतलब कि 500। ये टोटल
टोटल है, ठीक है, टोटल इतना ही है, 25 ही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले 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 12 का परिणामों का 15, तो 15 दूना के 30, 15 कम 15, 3 18, 180, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि पिछले, तो पिछले 12 गुना के 18 है, तो कितना हो जाएगा, 18 दूना के 36, 3 18 कम 18, 3 21, 216। तो फिर इनको टोटल इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ने पे 6 9 3 396। तो हमें पता है कि 500 माइनस 396 इज इक्वल टू कितना, 4, मतलब 104 हो रहा है। तो 104 हो रहा है, तो टोटल तो 25 है, और 13वें का ज्ञात करना है। तो हमें टोटल ये देखिए 13वें का मिल गया, तो 104 होगा, ठीक है। 13वीं पारी में कितना होगा परिणाम, 104 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, गणना करने पर 100 टिप्पणियों का औसत 35 पाया गया। यह बाद में देखा गया कि टिप्पणियों में से एक गलती से 53 की बजाय 83 दर्ज था। सही औसत क्या है? देखिए, ये 53 से 83 बढ़ा, कितना बढ़ा है ये छोड़िए ना, मॉक के तरीके से कराने लगता हूँ, यहाँ पे बेसिक से बताना है आपको ना। 100 टिप्पणियों का औसत, तो 100 गुना के 35, 100 गुना के 35 कितना हो जाएगा, 3500, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि यह बाद में देखा गया कि ये जो 53 था उसको 83 पढ़ लिया गया, तो 83 जब 83 दर्ज कर दिया गया तो कितना बढ़ गया, देखिए कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है ना, 30 बढ़ गया है। तो हमें 30 कम करना पड़ेगा, ये 30 बढ़ गया है तो 30 कम करना पड़ेगा। तो 3500 में से 35 जो ये 53 था, 53 को 83 लिख दिया गया, तो हम प्लस 30 कर दिए ना। तो अब जो ज़्यादा लिखा गया उसमें से हमको कितना है कम करना है, कितना कम करना पड़ेगा, तो माइनस 30 करना पड़ेगा। तो ये माइनस हम 30 करेंगे, तो माइनस 30 करेंगे तो 3500 में से माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3470 हो जाएगा ना, 3470। तो 3470 में और हमारे पास कितने कितने टिप्पणियाँ थी, 100 से भाग दोगे तो ये ख़त्म। तो यहाँ पे ये लगभग कितना जाएगा, 10 तेइयाँ के 3 बार जाएगा, 10 चौको 4, मतलब ये 34 और 70, तो मतलब यहाँ 0.7 जाएगा, इतना ही जाएगा ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही औसत क्या है, सही औसत 34.7 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं और 4 अन्य नई संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। तो अब यहाँ 104 हो गया, तो 4 नई संख्या, मतलब कि यहाँ देखिए 100 संख्याओं का 44 है, तो मतलब कि ये 4400 हो गया, ठीक है, 4400 हो गया। अब ये 100 संख्याओं का औसत 4 है, और नहीं सॉरी, औसत 4 नहीं दिया, 4 अन्य, मतलब कि ये 100 तो था ही था, प्लस 4 और जुड़ गए, तो 104 संख्याएं हो गई। 104 गुना के अब औसत 50 दिया हुआ है, तो 5 चौक को 20 को 2, और फिर यहाँ 2, फिर 5 एकम 5, मतलब कि ये 5200 हो गया, ठीक है। 5 चौक को 20 को 0, 2 हासिल, फिर 5 से 0 तो 0 जाएगा, तो 2, 5 एकम 5, 5200। तो ठीक है, अब ये बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ 100 तो था, और यहाँ पे हम ये माइनस किस में से करेंगे, बड़ी वाली संख्या 104, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 5200 माइनस 4400, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डबल जीरो से, वैसे घटाने के लिए आप अपने माइंड में देखिए, हम काट रहे हैं लेकिन कटेगा नहीं, आप लोग देख लेना। 52 में से 44 गया, मतलब कि 6 2 8, तो ये 800 बचेगा, ठीक है। तो 800 देखिए कहीं दिया है, 4 नई संख्याओं का औसत कितना है, 800, ठीक है। मैं ये अपने मोटिव में, मतलब हमको इजी करने के लिए हम लोग जहाँ से डबल जीरो रहता वैसे काट देते कि आसानी हो, ठीक है। देखिए, 9 संख्याओं का औसत 30 है, और पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठवां का क्या होगा, कोई बात नहीं, 9 गुना के 30, तो ये 9 त्रिका 27, 270, ठीक है, 9 त्रिका 27, 270। फिर उसके बाद पहली, ये टोटल 9 संख्याएं टोटल, ठीक है। और ये पहली
पहली 5 संख्याओं का 5 गुना के 25, तो 25 25 125, ठीक है। और ये फिर इसके बाद ये अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या दिया हुआ है 3 गुना के 35, तो 35 तेइयां के कितना होता है, 35 गुना के 70, 35 तेइयां के 105 होता है, ठीक है। 35 गुना के 70, 35 तेइयां के 105 है, सही है 105। तो ये टोटल संख्या 8 हो गई, और 8 हो गई तो ये 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 की वैल्यू जो क्या बोलते हैं कि छठवीं नंबर है, वो छठवां नंबर पता चल जाएगा। तो दोनों को पहले ये जोड़ लीजिए, दोनों कितने हो गए, 230 हो गए। तो 230, तो 230 270 माइनस 230, ठीक है 230, तो ये इक्वल कितना हो गया 40, तो हमारा 40 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, गणना करने पर 20 संख्याओं का औसत 35 पाया गया। यह बाद में पता चला है कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 85 को गलत तरीके से 45 के रूप में पढ़ा गया था। सही औसत क्या है? मैं आपको जस्ट अभी ऊपर बताया हूँ इसका करने का तरीका। 20 गुना के 35 है, तो 35 गुना के 70 मतलब कि 700, और ये 85 लिखना था लेकिन हमने 45 लिख दिया, कितना कम लिख दिया, तो हमको प्लस करना पड़ेगा। 45 मतलब कि हमने 40 कम लिखा है, तो हमें 40 ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो 700 में 40 ज़्यादा करिए, 740, और कितनी संख्याएं हैं, 20 हैं। तो ये 2 3 के 6, 2 7 14, 2 3 के 6, 2 7 14 मतलब कि 37 लिखना पड़ेगा। 37 बार में ये जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 37 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो सबसे कम विषम संख्या क्या है? इसका शॉर्ट ट्रिक है, यही होता है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है। 5 6 7, देखिए इसका कभी भी कोई भी वैल्यू होती है, अगर औसत जो होती है वो बीच की वैल्यू होती है। आपको 100 बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 9 लगातार विषम संख्याएं पूछा, तो 53 के बाद ये 55 आएगी, 55 के बाद 57 आएगी, 57 के बाद 59 आएगी। तो सबसे कम विषम संख्या मतलब सबसे छोटी पूछा है द लिस्ट ऑड नंबर, तो ऑड नंबर सबसे लिस्ट पूछा है, तो 53, ये 51 49 एंड 49, 53 ही है ना, 53 55 57 59, 53 के पहले 51, के पहले 49, 49 के पहले 47 है। तो ये 47 सबसे छोटी, तो कम विषम संख्या 47 होनी चाहिए। ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया है? कहीं कुछ हम गलत किए हैं क्या? ओह शिट, जल्दीबाजी में ना, देखिए 3 1 2 3 हो गया। 53 के पहले 51, फिर इसके बाद 49 47, फिर भी तो यही हो रहा है। 53 51 के पहले, और 51 भी ऑड नंबर है, 49 भी 51 ऑड नंबर है। तो कितने 9 लगातार है ना, मैंने कितने लिखे हैं, ये मैंने 7 लिखे हैं, तरीके 7 8 1 ये 9, यहाँ 61 और यहाँ 45, सबसे छोटा नंबर 45 है, मैंने एक कम लिखा था, ठीक है। ये इसमें यही होता है, अगर कहीं इसमें लार्जेस्ट
लार्जेस्ट पूछ रहे, ये मिड वैल्यू होती है जो मिड एवरेज होती है, और ये लिस्ट होती है सबसे छोटी, और ये जो लार्जेस्ट होती है लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं 17। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से मिड वैल्यू आपको कौन सी मिड वैल्यू, ये है, तो ये 20 है, और ये बोल रहा है लगातार, तो ये 21 22 23, और ये सबसे बड़ी पूछा है तो आंसर नंबर 23 होगा। ठीक है, ठीक है 23 होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ गया माउस पॉइंटर? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अपनी 17वीं पारी में एक बल्लेबाज 85 का स्कोर बनाता है और उनका औसत 3 से बढ़ जाता है। 17वीं सदी के बाद उनका औसत क्या है? पहली बात कि 17वीं पारी में उसका बल्लेबाज, वो एक बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करता है वो 85 का स्कोर करता है, वो भी 17वीं पारी में करता है। ठीक है, और फिर उनका औसत 3 से बढ़ जाता है, तो 17 पारी खेला है, 3 से बढ़ा है, तो 17वीं सदी में बाद में, तो पहली बात ये 17 पारी में उसका 85 हुआ होगा, तो 17 गुना के 3 जब हम करेंगे तो हर एक इनिंग में 3 रन बढ़ रहा है, तो 17 के 51, ये 85 तो ये नए में बना है, तो अगर हम 51 माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा ओल्ड वाला 4 4, और हाँ 8 में से 5 गया 3, मतलब ये जो है ये ओल्ड एवरेज है। क्या है? ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज है। ठीक है, ओल्ड एवरेज है, तो ये जो 34 है ओल्ड एवरेज है, और हर एक इनिंग में 3 रन बढ़ रहा है, तो 34 प्लस 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 37। ये हमारा क्या है? 17वीं सदी के बाद उनका औसत कितना होगा? 37 रहा होगा। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 4 संख्याओं में से जिसका औसत 60 है। पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा, आप लोग दिमाग भी लगाना। हम थोड़ा इसको बताने में मैं डिटेल ही जाऊंगा, क्योंकि ये डिटेल से ही होगा। शुरू से यहाँ से लिखता हूँ अच्छे से। देखिए ये 4 संख्याएं, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और अपान के 4 इज इक्वल टू औसत 60 दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 240। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। योग का 1/4, मतलब कि a है जो बराबर, a बराबर कितना है? b प्लस सी प्लस डी, और अपॉन के 3, मतलब ये 4 है क्या? ठीक है, तो ये जब ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो हमें b प्लस डी, तो हमें क्या दिया गया है कि a जो है वो प्लस 4a जो है क्या, देखिए पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो योग 1/4 है, तो हमें कितना मिला हुआ है? 240 मिला हुआ है। कितने का मिला हुआ है? 240 मिला हुआ है। तो हम यहाँ देखिए 4a, तो हमें 4a है, तो यहाँ टोटल हमें 5a मिला। 5a इज इक्वल टू 240, मतलब कि a बराबर कितना है? 5 चौको 20, 5 40, a बराबर कितना है? 48। हमारा आंसर कितना आ गया? 48। इसको हम फिर से भी बता देंगे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसको रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 संख्याओं में से जिसका औसत 60 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ जाइए,
ए 4 संख्याएं ABCD अपॉन के 4, औसत आप जानते हो जोड़ के 4 से डिवाइड जितनी नंबर है, और इक्वल 60 दिया है, 4 से मैंने इधर गुणा किया 240 आया। ठीक है, ABCD का 240। फिर यहाँ ए जो है लिखा हुआ है पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4। 1/4 मतलब 1/4, मतलब वहाँ के बटे 4 है। तो देखिए 3 संख्याएं, लास्ट के 3 संख्याएं ए है जो 3 संख्याएं के बराबर ए है, और बटे 4 दिया हुआ है। देखिए बटे चौथा ये मतलब 1/4 दिया, हो गया 4। फिर उसके बाद ये इससे हम इससे गुणा किए तो 4A बराबर BCD मिल गया हमको। फिर यहाँ पे आया देखा तो मैंने 4A इससे किया तो 4A और A का निकालना ही हमें, तो A + 4A पहली संख्या, तो 4A + 4A इज इक्वल टू 5A, और 240A बराबर 48। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैंने रिपीट भी कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए लिखा हुआ है एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़कों को कक्षा में भर्ती किया गया है जिनका औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु बन जाती है, कितना हो जाती है? ठीक है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, तो पहले जितना दिया है उससे मल्टीप्लाई करो, 20 × 12 तो कितना हो जाएगा? 12 दूना के 24, 240। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। 5 नए लड़कों को कक्षा में भर्ती किया जाता है, तो 5 नए लड़कों को कक्षा में भर्ती करने पे जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो फिर 5 × 7 कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, यही होगा ना? कितना होगा? 7 × 5 = 35। फिर बोल रहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु, ये नहीं बोला है कि इन लड़कों की या उन लड़कों की, बोला है टोटल। तो मतलब यहाँ टोटल हम लोग निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़िए तो 240 मतलब कि 275। 275 टोटल कितना होगा? 275 अपॉन के, और टोटल बच्चे कितने हैं? एक पहले में 20 था, फिर पहले 5 नए जो आए तो कितने हो गए? 25। तो 25 से इसको जब भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा? 25 एक कम 25, 25 से कम 25, 11 ईयर के हैं सब। कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी? 11 साल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था, और मेरे पास जितने क्वेश्चन है इसकी एक क्लास और होगी जो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, आपसे अलविदा चाहता हूँ, थैंक यू। और क्लास अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और अपना कमेंट जरूर किया करिए, और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको और एवरेज या मैथ के क्वेश्चन से डर लगते हैं। चलिए थैंक यू, शुभ आपका दिन शुभ हो। और ये डेली क्लासेस आपको 12 बजे मिल जाएंगी।